Hello everyone, very warm welcome to Unacademy, that is India's largest online education portal पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. I am Praveen Mishra, your educator, and we are going to proceed on our today's hot topic, interesting topic of the day, that is the ongoing military coup and the very fresh update in Myanmar. What's that? So, it is very well stated by a very great political philosopher that whenever suppression reaches its heights, the suppressed has got two options. Option 1, kill yourself. Option 2, kill the suppressor. Going ahead with option 1 is not the solution, but taking the option 2 is known as revolution. And hence, we are here discussing for the very second option, that is revolution in the state of Myanmar now. So, we have seen since last couple of years, Myanmar is burning with the military coup. Aung San Suu Kyi, जो वहाँ पर जो existing जो लीडर हुआ करती थी उनको जो हटाया गया है, और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मिलिट्री ने वहां पर चार्ज लिया है. लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है, बिकॉज एज व्हाट वी कैन सी हियर, म्यांमार्स एथनिक रेबल्स दे कैप्चर्ड एन एयरपोर्ट इन अ न्यू सेटबैक for the military government. Residents of the area in the southern part of western state of Rakhine, along with local media, reported the seizure of the Thanwe airport. So guys, पहला एक चीज जो आपके लिए आपके करंट अफेयर्स के अंदर है, ओके, वेयर इज थानवे एयरपोर्ट? सो थानवे एयरपोर्ट इज इन द स्टेट ऑफ मलेशिया, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू मार्क डाउन फर्स्ट थिंग. सो जो लोकल मिलिटेंट ग्रुप है म्यांमार के अंदर, उन्होंने जो है अभी थानवे एयरपोर्ट को कैप्चर कर लिया है. सो दिस इमेज व्हाट यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन, ओके, दिस इज नॉट द ऑफिशियल आर्मी ऑफ म्यांमार. Okay, they are the rebel group, the militant group, those who have captured the Thanwe airport of Myanmar, right? Okay, so moving forward to the point, it's the latest major setback for the military government that took power in 2021 after the ousting the elected government of Aung San Suu Kyi, right? इनको निकालने के बाद म्यांमार की मिलिट्री ने वहां पर कब्जा जमा लिया. देखो, मिलिट्री रूल कोई नई चीज नहीं है, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान. खैर, प्यारा नहीं लगाना चाहिए इनके नाम के आगे, पड़ोसी पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ आए दिन सरहद पार करते रहते हैं. खुद सरहद पार नहीं कर पाते हैं तो गोलियां फेंक देते हैं इधर, बम फेंक देते हैं इधर. और आज की डेट में अभी हाल ही में एक रीसेंट रिपोर्ट भी आई है पाकिस्तानियों की तरफ से, जो हमें रिपोर्ट में पता चला कि पिछले 6 महीने के अंदर, यानी कि जो 2024 का जो साल हमारा जो शुरू हुआ है, अब तक हमारे बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने 125 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स मार गिराए. भाई, तुम इतने ड्रोन तुम्हारे पास हैं, बेच के घर में राशन भर लो बेवकूफों. हाँ, तुम इधर बॉर्डर पार भेजोगे तो तुम्हें क्या लगता है हम लोग देखते रहेंगे उड़ती पतंग की तरह कि अरे वाह 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 वाह, पतंग आई पाकिस्तान से, नाइस, आने दो? ऐसा तो हो नहीं सकता. तुमको भी मालूम है, जहां सरहद पार किया तुम्हारे ड्रोन छोड़ो, तुम्हारे परिंदे ने भी, हमारी आर्मी जो है उसको तुरंत कूटना शुरू करेगी, राइट? लेकिन नहीं, बेवकूफी है. देखो, इसी को कहते हैं ना एक वो घटिया दिमाग, राइट? छोटी सोच, छोटी बुद्धि. 125 ड्रोन्स मिलिट्री ने मार गिराए, मतलब पता नहीं कितने लाख रुपए तुम्हारे जो है खाली उड़ गए ऐसे ही. कुछ फायदा मिला? नहीं मिला. चले आए हैं बकैती करने के लिए, बस नौटंकी करवा लो इनसे, वही वाली बात है, ठीक है? और यहीं पर ना इसको थोड़ा सा लेकर पीछे चले तो पाकिस्तान क्या है? मिलिट्री रूल की वजह से मारा गया. आज तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि वहां की मिलिट्री जो है गवर्नमेंट से अलग हटकर काम करती है और गवर्नमेंट को डोमिनेट करने लगती है. हेंस एज अ रिजल्ट हम सब जानते हैं रिजल्ट क्या है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. तो और वही हो रहा है म्यांमार के अंदर. सो ऑंग सैंग सू की सरकार को हटाने के बाद आर्म रेजिस्टेंस टू द मिलिट्री रूल इज टेकिंग प्लेस इन मच ऑफ द कंट्री, लेड बाय pro-democracy militants as well as guerrilla groups affiliated with ethnic minorities. तो गुरिल्ला ग्रुप है वहां पर, और म्यांमार के जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं वो वहां पर मौजूद हैं. सो अराकान आर्मी उस मिलिटेंट ग्रुप का नाम है. वो क्या है? अराकान आर्मी. अब इसका नाम अराकान क्यों पड़ा है? तो अगर आप म्यांमार की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो म्यांमार रीजन के अंदर एक बहुत ही फेमस माउंटेन रीजन पड़ेगा, ओके, एंड दैट इज नोन एज द अराकान माउंटेन्स, राइट? तो उसी माउंटेन के नाम पर इन्होंने रखा है क्या? अराकान आर्मी. सो दे सेड इन अ स्टेटमेंट ऑन द टेलीग्राम. देख रहे हो, व्हाट्सएप भी नहीं चला रहा है भाई.
टेलीग्राम, इधर बात करनी है तो करो, नहीं तो जाओ. ओके, दैट it had recovered the bodies of more than 400 soldiers from the recent fighting in the area as well as a cache of ammunition. मतलब कि बहुत भारी मात्रा में एक क्रेट्स मिले हैं इनको जिसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी कि हथियार छुपाए गए थे, और साथ ही साथ अ डेडली फिगर 400 soldiers, the dead bodies they have recovered. Whom? The Arakan army. Right? So this is what something very devastating, something very disturbing as well, and we need to get the state of Myanmar in the state of peace as early as possible. Further, the Arakan army is the military wing of the Buddhist Rakhine ethnic group in the Rakhine state. तो अगर रिलीजन की हम बात करें तो अराकान आर्मी को कौन सा रिलीजन को लेकर चल रही है? दैट द बुद्धिस्ट. Further, okay, since last year the group has been on the offensive and has gained control of the 17 townships along with the one in the neighboring China state, Chin state, right? So they have taken offensive measures, they have taken offensive steps, okay, just in order to save their country. And apart from that, what you can see, Nagpali, okay, yeah, Nagapali, it is a 7 kilometer, that is 4 mile long beach present where on the Bay of Bengal had been getting attention from the tourism, but development stalled due to the COVID-19 pandemic and the conflict that followed the army takeover. So एक लोकेशन है यहां पर आपके सामने, लोकेशन का नाम क्या है? नगपाली या नगापली, वॉट एवर द प्रोनाउंसिएशन यू वांट टू गो अहेड विथ. कहां पर है ये? बे ऑफ बंगाल में है. डेवलपमेंट सही जा रहा था लेकिन दो बैक टू बैक ब्लोज मिले, पहला कोविड-19 और दूसरा द आर्मी टेक ओवर. साफ शब्दों में ना, जहां जहां पर भी हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू होगा वहां पर डेवलपमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. और म्यांमार उसका सबसे फ्रेश रीसेंट जीता जाता एग्जांपल है. राइट? सो व्हाट वी कैन सी हियर, द वेस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, वेस्टर्न नेशंस including what? The US have imposed economic and diplomatic sanctions on Myanmar's military leaders. Okay, but still yet no such decision has been taken. अभी तक ऐसा कोई भी proper decision हम नहीं ले पाए. Right. So the list, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, the human rights group Amnesty International issued a report documenting new shipments of aviation fuel to Myanmar, despite global calls to deprive the country's military of the resources it needs to carry out unlawful airstrikes. हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि वेस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, दे हैव ब्लडी इंपोज्ड सैंक्शंस ऑन म्यांमार कि नहीं, इनसे कोई डील नहीं होगा. काइंड ऑफ एम्बार्गो लगा रखा है म्यांमार के ऊपर इन लोगों ने. काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट एम्बार्गो बट काइंड ऑफ एम्बार्गो. देन हाउ द हेल कम दिस स्टेटमेंट कि कुछ लोगों का कहना है कि भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कुछ एक शिपमेंट पहुंचा है म्यांमार के अंदर, जिसके पास उस शिपमेंट के अंदर क्या है? दी फ्लाइट या एरोप्लेन फ्यूल, द जेट फ्यूल. क्यों, कैसे हो सकता है ये? राइट? व्हाट वी कैन सी, इट सेड द एवेसिव मींस बाय व्हिच म्यांमार ऑब्टेन्स द फ्यूल इन्वॉल्व्ड कॉन्वोल्यूटेड सप्लाई चेन्स टू मेक इट हार्ड टू ट्रेस. अभी ये भी नहीं पता है कि कहां से आ रहा है, लेकिन जरूर आ रहा है, ये क्लियर है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक. आगे के पॉइंट्स अगर आप देखें तो यहां पे लिख रखा है, द लेटेस्ट शिपमेंट कैरिड बाय अ चाइनीज ओन्ड ऑयल टैंकर, वंस अगेन चाइना इन पिक्चर. ये कहीं शांति बरकरार नहीं रहने देगा. भाई सैंक्शन लग रखा है म्यांमार पे, तो काहे को भेज रहा है अपने टैंकर्स उधर? भेजेंगे टैंकर्स, क्यों? ताकि म्यांमार की जो आर्मी है जिसने चार्ज ले रखा है, उनकी फ्लाइटें उड़ सकें और उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो भी उड़ सकें, है ना. और अमेरिका एज यूजुअल बैठा तमाशा देख रहा है. वो कहने को वर्ल्ड लीडर है, लेकिन काहे का वर्ल्ड लीडर? तुम्हारे सैंक्शन के बाद भी चाइना वहां पहुंच जा रहा है अपना ऑयल टैंकर लेकर. क्या उखाड़ लिया तुम? यूनाइटेड नेशंस कहां चले गए तुम? राइट? इनफैक्ट यहां पर क्वेश्चन तो रशिया के ऊपर भी होना चाहिए, फ्रांस के ऊपर भी होना चाहिए. ये सारे के सारे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स. इनकी जो है मतलब आंखों के नीचे जिसे बोलते हैं ना, ये हरकतें चाइना खुद कर रहा है, इनका दूसरा परमानेंट 5 मेंबर. ओके, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा, घंटा आधा घंटा नहीं रोक पा रहा. राइट? व्हाट वी कैन सी हियर,
The latest shipment carried by the Chinese-owned oil tanker and also involved Singapore-based oil trading companies. यानी कि साफ शब्दों में धांधली हो रही है चाइना और सिंगापुर की तरफ से म्यांमार के अंदर. China and Russia are the main allies of the Myanmar's military group. अब कर लो सैंक्शन. समझ में आ गई बात कि अमेरिका क्यों चुप बैठा है, म्यांमार को सपोर्ट किसका है. एक तो चाइना को तो दिख ही रहा है, और सीधी सीधी बात है चाइना का सपोर्ट है तो बाय डिफॉल्ट वहां रशिया का सपोर्ट पहुंच जाएगा. हेंस एज अ रिजल्ट ये सारी चीजें जो है ये देखने को मिलती रहेंगी. राइट एवरीवन, सो प्लीज मेक अ क्लियर नोट ऑफ इट और ध्यान रखिएगा. अनअकैडमी जुलाई ऑप्शनल कार्निवल इज ऑन. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो मौजूद हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर. साथ ही साथ मधुकर कोटवे सर का जो है अपना खुद का सीसैट का बैच आ रहा है जो कि 25 ऑफ जुलाई और 10 ऑफ दिसंबर से जो है चालू होगा. आपको बैच को एनरोल करने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, सब्सक्रिप्शन फी पे करनी, और फी पे करते टाइम आपको जो है एक प्रोमो कोड लगाना है जो कि है PMIAS. ये प्रोमो कोड लगाने के बाद आपको जो भी आपका फाइनल अमाउंट है उस पर 10% की छूट, 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा. राइट. फर्दर उसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि अनअकैडमी विजेता बैच जो है वो 8 जुलाई से शुरू हो चुका है. सिद्धार्थ अरोड़ा सर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सुदर्शन गुर्जर सर फॉर ज्योग्राफी, रुणाल पटेल सर फॉर इकोनॉमिक्स, प्रतीक नायक सर फॉर हिस्ट्री, मधुकर कोटवे सर फॉर सीसैट. तो ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे. सो गाइस प्लीज मेक इट क्लियर, यू गो अहेड विथ द एनरोलमेंट एज सुन एज पॉसिबल. और कोई भी एनरोलमेंट के लिए आपको प्रोमो कोड लगाना होगा. प्रोमो कोड क्या है? PMIAS. Okay everyone, so that's it from my side in this session. See you all soon in the very next one. Bye bye, take care, see you soon. Jai Hind.